बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टेंथ क्लास आज की वीडियो के अंदर हम टेंथ की मैथ न्यू बुक 2026-2027 जो कि न्यू बुक मार्केट में आई है, इसकी एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की कीमत मालूम करें। इसमें आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनमें से आपने एक्स और वाई को फाइंड करना है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की जरा एक टर्म समझ लें। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता क्या है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। देखिए बच्चों, हमारे पास जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको बोलते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट यानी हकीकी हिस्सा, ठीक है। और जो अयोटा के साथ रकम लिखी हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, अयोटा चाहे लेफ्ट साइड पे लिखा हो या राइट साइड पे लिखा हो, ठीक है, तो वो होगा इमेजिनरी हिस्सा, गैर हकीकी हिस्सा, या उसको जो है ना वो लिखेंगे इमेजिनरी हिस्सा, ठीक है। अब इसमें आपने याद रखना है कि जो हमारे पास हकीकी हिस्सा होगा जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो होता है हकीकी यानी रियल हिस्सा, और जो अयोटा के साथ लिखा होता है चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो वो उसके साथ आएगा, वो होगा इमेजिनरी हिस्सा, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखें 2x प्लस 5 ये भी एक रियल पार्ट है और इधर हमारे पास ये भी एक रियल पार्ट है, और इधर हमारे पास y माइनस 3 ये इमेजिनरी पार्ट है, और इधर y के साथ आयोटा के साथ 2 लिखा हुआ ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें से हमने x और y जो है ना वो सेपरेट करना है। अब इसके अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको एक दफा लिख लेते हैं 2x प्लस 5। इसको हमने एक दफा मार्कर से लिखना होता है, देन उसको हमने फिर जो है ना वो सोल्यूशन के बाद इसको हमने एक दफा पेन से या फिर आप लोग जो है ना वो पेंसिल के साथ लिखते हैं, इस तरह आप लोगों को लिखना होता है 2 आयोटा। अब इसमें से हम क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक्स और वाई को फाइंड करना ईजी हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप उर्दू के अंदर लिख सकते हैं हकीकी और इमेजिनरी हिस्से अलहदा अलहदा करने से, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर हकीकी हिस्सा जो है ना वो 2x प्लस 5 है, और राइट साइड के ऊपर जो हकीकी हिस्सा है वो है 1 यानी कि रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है, ठीक है। और इस साइड में जो है ना वो इमेजिनरी है y माइनस 3 यानी अयोटा के साथ जो लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी साइड पर अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ, प्लस का 2, तो ये प्लस का 2 लिखना आपने, ठीक है। प्लस हो या माइनस हो आपने लाजमी साथ लिखना है, ठीक है बच्चों। अब आपने इसमें से एक्स और वाई फाइंड करना, बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें से अगर आपने एक्स निकालना है तो ये यहाँ पर इसके साथ जो 5 है वो प्लस हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाके जो ना ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास 2x इज इक्वल टू 5 में से 1 निकालेंगे तो ये 5 बड़ा है, इसकी अलामत साथ आ जाएगी। 5 में से 1 निकालेंगे 4 आ जाएगा। देन उसके बाद आपने x फाइंड करना है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये इसके साथ जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, इसकी कटिंग कर देंगे तो x हमारे पास आ जाएगा बच्चों, x बराबर है -2। ये हमारे पास जो है ना वो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद हमने y फाइंड करना है, तो y तो बिल्कुल सिंपल है, इसके साथ जो है ना y के साथ 3 माइनस हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके ये उधर प्लस हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो अलामत चेंज हो जाएगी। अब ये 3 और 2 जो है ना ये 5 हो जाएगा। देन हमारे पास ये इसका जो है ना वो एक्स भी निकाल लिया -2 और वाई हमने 5 निकाल लिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट आप लोगों ने हकीकी और इमेजिनरी यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है, देन उसमें से आप लोगों ने एक्स और वाई को इजीली फाइंड कर लेना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है बच्चों। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सिंपल है, ये भी पार्ट नंबर 1 की तरह ही है। इसके अंदर भी जो है ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान इक्वालिटी का साइन है, 2x प्लस 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सेपरेट सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आप उर्दू के अंदर यहां पे लिख सकते हैं
हकीकी और इमेजिनरी से अलहदा अलहदा करने से। अब यहां पर हम जाना इसका जो सबसे पहले इस साइड पे हम लिख लेते हैं रियल, यानी उर्दू में लिखेंगे हकीकी, और इस साइड पे हम लिखेंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी। अब रियल कौन से हैं? इस साइड पे लेफ्ट साइड पे रियल है जिसके साथ अयोटा नहीं है, 3x+2, और राइट साइड पे क्या है? 5 है, तो 5 यहां पे लिखेंगे। और इमेजिनरी इस साइड पे अयोटा के साथ, ये जो माइनस के साथ आप लिखा हुआ है, ये आप 4-y, ठीक है, अयोटा के साथ वाली रकम इमेजिनरी होती है। देन राइट साइड पे है खाली 3, प्लस का 3 है, ठीक है बच्चों। अब इसमें से हमने x और y फाइंड करना है, देन हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने सबसे पहले इसमें से x निकालना है, तो ये 2 इधर प्लस है, उधर जाके जो है वो माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पे। देन हम इनको माइनस करेंगे, 5 में से 2 निकाल दें तो 3 आ जाएगा। देन उसके बाद हमने इसका x जो है ना वो निकालना, तो x के साथ 3 जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3। देन हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये हमारे पास x आ गया बच्चों। देन हम y निकाल लेते हैं। y निकालने के लिए ब्रैकेट से बाहर जाना, वो कोई भी अगर नंबर लिखा हो या कोई भी अलामत लिखी हो तो वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहां पर इसके साथ 4 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, -4 माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, y आ गया इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमने y निकालना है, तो y के साथ ये -4 है, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 और 4, ये बच्चों हो जाएगा 7। ये हमारे पास फाइनल जो है ना वो x और y निकल आया, ये इसका जो है ना वो लास्ट आंसर है। रहमानिर रहीम। पार्ट नंबर 3 है बच्चों। पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो इमेजिनरी और रियल पार्ट्स है उनको मिक्स करके दिया हुआ है, तो इनको हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई वगैरह करके इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा अलहदा करना। लेफ्ट साइड पे जो है ना वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है ना वो इकट्ठे दिए हुए हैं, तो उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद रियल और इमेजिनरी इससे अलहदा अलहदा करेंगे, और राइट साइड पे जो है ना वो हमें 3 + 4 होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना ये x को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर y को जो है ना वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये बन जाएगा 2x, और जब इस x को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x अयोटा, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई चाहे इस साइड पे लिखा हो फिर भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, चाहे इस साइड पे लिखा हो फिर भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। कोई भी वैल्यू ब्रैकेट के बाहर लिखी हो तो वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम की तमाम वैल्यूज के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस। देन y को y1 जा y, देन प्लस माइनस माइनस 2y और अयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा, ये सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें जिनके साथ अयोटा नहीं है उनको आप सेपरेट करें। ये 2x + y है ना, इसको आप जो है ना एक अलहदा ब्रैकेट में क्लोज करें, 2x + y, ये हमारे पास एक हकीकी पार्ट बन जाएगा। यहां पर दरमियान में लगाएं प्लस, और अब इनमें से ये अयोटा और ये अयोटा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ना अयोटा, तो आप यहां पर लिखें x - 2y, और अयोटा आप कॉमन ले लें यहां पर, ठीक है। हमने यहां पर कॉमन लिख दिया, इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 3 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की तरह, जो अभी हमने पहले 2 पार्ट किए हैं उनकी तरह बन गया। अब इसके अंदर भी हम इजीली जो है ना वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो आप लोग जो है ना वो इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, क्योंकि आप लोगों ने जो जो इसके अंदर परफॉर्म किया तो आप लोगों ने साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, हकीकी और इमेजिनरी से अलहदा अलहदा करने से। अब इसके अंदर हकीकी और इमेजिनरी अलहदा अलहदा करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों रियल, यानी कि उर्दू में इसको लिखेंगे हकीकी, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी यानी कि आप इमेजिनरी लिख दें या फिर इसका आप लिख दें गैर हकीकी। अब इसमें लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो है हमारे पास 2x + y, ये रियल है जिसके साथ अयोटा नहीं है, और इधर हमारे पास राइट साइड पे वो है 3, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। देन उसके बाद इस साइड पे हमारे पास है x - 2y,
इज इक्वल टू, ये आयोटा के साथ वाली रकम इमेजिनरी हिस्सा, ठीक है। और इधर आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये इमेजिनरी है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है बच्चों। अब पहले ये था कि हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी, जो हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 किया है, उसके अंदर ये था हमारे पास एक साइड पे एक्स होता, दूसरी साइड पे वाई होता था, इजीली मालूम कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास एक्स भी है, वाई भी है, इधर भी एक्स भी है और वाई भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो एक्स को खत्म करेंगे या फिर वाई को खत्म करेंगे। अब इनको खत्म करने का ये तरीकाकार है कि हम जिसको खत्म करना चाहते हैं उसके कोएफिशिएंट को सेम कर दें। जैसे कि अगर हम एक्स को खत्म करना चाहते हैं, इधर एक्स है, 2x है, तो इधर भी हमें 2x बनाना पड़ेगा, फिर हम इनको जो ना वो खत्म कर सकते हैं। और यहां पर देखें -2y और यहां पर क्या है, y है, ठीक है। तो इसको खत्म करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है। जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2y हो जाएगा और ये -2y हो जाएगा। देन इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास y से कट जाएगा, x आ जाएगा। उसके बाद हम इजीली जो ना वो y भी निकाल लेंगे। यहां पे लिखेंगे कि इस इक्वेशन को, यानी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, क्योंकि आपको y के साथ 2 चाहिए, यहां पर जो ना वो 1 है। आप इस इक्वेशन सारी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 4x प्लस ये 2 मल्टीप्लाई विद y तो ये 2y हो जाएगा। जब भी हम किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चों। अब इक्वेशन नंबर 1 अभी हम फिल वक्त यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हमने 1 टाइम यूज कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंगे, जमा करेंगे, फिर हम इसमें से y को कैंसिल आउट कर पाएंगे। हम यहां पर लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप लोगों ने ऐड करना है, जमा करना है, ठीक है। अब इसको जमा ये क्यों कर रहे हैं, देखिए जिनके आपने कोएफिशिएंट सेम किए हैं ना, जैसे -2y है और यहां पर +2y है, अगर इनके साथ अलामतें मुख्तलिफ हो, जिनको आपने सेम किया है, तो फिर उनको हम ऐड करते हैं, और अगर अलामतें एक जैसी हो तो फिर उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम मजीद जो है ना वो देख लेते हैं। इनको हम ऐड करेंगे, इन इक्वेशंस को। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो हमारे पास है बच्चों इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। वो हम यहां पे लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। देन उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये जो भी हमने जाना 1 से निकाली है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। इनको हम ऐड किया है तो ये माइनस का 2 और प्लस का 2 ये दोनों कट गए, ये हमारे पास 4x और ये हमारे पास 1, 4 और 1 जो है ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन उसके बाद ये 6 और ये 4 जो है ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। अब देखिए एक्स निकालना बिल्कुल इजी हो गया। अब एक्स निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 10 ओवर ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 5 को जो है कट कर देंगे, 5 2 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों x इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये x आ गया। अब हमने निकालना है y, तो ये जो x की कीमत आई है ना, आप ऊपर जितने भी इक्वेशन है 1 2 3 किसी में भी पुट करें आपके पास y आ जाएगा। तो आप इसको लिखें पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मसावात 2 के अंदर x बराबर 2 दर्ज करने से, ठीक है, उर्दू मीडियम वाले बच्चे। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 ये थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब जहां पर लिखा हुआ है x, वहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर इसका लिख लेते हैं, जो हमने x निकाला यहां पर 2 लिखेंगे प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद 2 2 4 ब्रैकेट के बाहर है, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। हमने निकालना है बच्चों y, तो ये 4 इधर ऐड हो रहा, दूसरी साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 आ जाएगा। अब 4 बड़ा है और 3 छोटा है, 4 का साइन नीचे आ जाएगा, ठीक है, होंगे ये माइनस, 4 में से 3 निकालेंगे 1 आएगा, तो यहां पर 4 में से 3 निकाले 1 आ गया। तो ये हमारे पास जो है ना y इज इक्वल टू -1 आ गया। x हमारे पास 2 आया
और y हमारे पास -1 आ गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट इसके अंदर जो ना वो मिक्स फॉर्म के अंदर दिए हुए थे, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो ना वो इनमें हमने रियल और इमेजिनरी को अलग-अलग करके देन हमने इसमें से x और y को फाइंड किया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देन हमारे पास पार्ट नंबर 4 करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम है, इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। अब इसके अंदर भी देखिए, लेफ्ट साइड के ऊपर इमेजिनरी और रियल पार्ट्स इकट्ठे दिए हुए हैं, तो इनको हम सबसे पहले सेपरेट करेंगे। इधर x को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, इधर y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन इसमें रियल और इमेजिनरी को अलग-अलग करेंगे। देन हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये x1 x आ जाएगा। इसमें माइनस x और अयोटा आ जाएगा। अयोटा को बेशक आप इस साइड पे लिख दें, इस साइड पे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस ये y को 2y आ जाएगा। देन उसके बाद प्लस 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 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा y और अयोटा। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू वही आ जाएगा जो लिखा हुआ है 4 माइनस अयोटा। देन देखें, अब इसके साथ भी एक्शन अयोटा नहीं है, इसके साथ भी अयोटा नहीं है, तो इनको आप अलग ब्रैकेट में क्लोज कर दें, x प्लस 2y। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आपने प्लस ही लगाना है। ठीक है, क्यों प्लस लगाना है? बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि सर यहां पर प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। यहां पर आप प्लस ही लगाएंगे, जो इन वैल्यूज के साथ है वो साइन इनके साथ ही रह जाएंगे। ठीक है, अब इनमें से अयोटा और इसमें से अयोटा कॉमन लेंगे, x के साथ माइनस है, माइनस x आ जाएगा। यहां पर y के साथ प्लस है, तो यहां पर प्लस ही आ जाएगा। और ये वाला अयोटा कॉमन लेंगे, आप इसको इस साइड पे लिखेंगे अपनी आसानी के लिए, इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की तरह बन गए। अब इसमें देखिए, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। ठीक है, अब ये इमेजिनरी अयोटा है, यहां पर इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसके साथ है 1। ठीक है, -1 है इसके साथ, तो हम यहां पे लिखेंगे सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, हकीकी और इमेजिनरी हिस्से अलहदा अलहदा करने से। ठीक है, ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। अब जी बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पे छोटी सी लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे रियल, ठीक है, यानी कि हकीकी, और यहाँ पर हम लिखेंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब इमेजिनरी लिख ले, या फिर आप लोग यहाँ पे लिख दें गैर हकीकी। ठीक है, अब रियल क्या है? रियल यहाँ पर जिसके साथ अयोटा नहीं है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये इस साइड पे कौन सा है? 4 है। ठीक है, और इमेजिनरी, इमेजिनरी अयोटा के साथ, अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है? -x प्लस y इज इक्वल टू, इधर अयोटा के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी ये 1 है इसके साथ, और ये माइनस भी साथ लगाएंगे। ठीक है, अलामत का खास ख्याल रखना आप लोगों ने बच्चों। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं बच्चों। ठीक है, अब जैसे हमने पार्ट नंबर 3 किया है, पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने देखा था कि x और y जो ना वो इकट्ठे आ रहे थे, इसमें भी x y इकट्ठे आ रहे हैं, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे? इसमें या तो x को खत्म करेंगे या फिर y को खत्म करेंगे। प्रीवियस पार्ट आप लोग देखें तो उसमें हमने जो ना वो कैसे खत्म किया था? मल्टीप्लाई वगैरह करके किया था। लेकिन इसके अंदर हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी है। कैसे? क्योंकि इधर देखें, ये x इसके साथ 1 है, इधर x के साथ भी 1 है। ठीक है, तो इसके साथ प्लस है और इसके साथ क्या है? माइनस है। तो अब इसके अंदर देखें, पहले ही जो है ना वो 1 1 सेम है, और इनके साथ, इसके साथ प्लस की अलामत, इसके साथ माइनस की अलामत है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा काम है, इसमें हम दोनों को ऐड करेंगे, x जो है ना वो इजीली कैंसिल हो जाएगा। हम यहां पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को जमा करने से अब यहां पे लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और इस साइड पे लिखेंगे -x प्लस y इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, अब ये देखें, ये माइनस का x और ये प्लस का x, ये दोनों कट गए। देन उसके बाद ये हमारे पास 2 और ये इसके साथ 1 है, प्लस 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 होता है, 2 और जो है ना 1 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास 4 प्लस का है और ये 1 जो है वो माइनस का है। 4 में से 1 निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 बच्चों। अब हमने निकालना इसमें से y। देखें, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब ये कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3। अब हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 1। अब रह गया बच्चों x। x कैसे निकालेंगे? इस y को आप इक्वेशन नंबर
1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, वो आपकी मर्जी है, आपके पास x इजीली आ जाएगा। तो अब इसको हम जो है ना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यहां पे लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो कि ऊपर लिखी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, वो यहां पे लिखेंगे हम x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब जहां पर y लिखा वहां पर आप लोग लिखेंगे 1, x प्लस 2y की जगह पे 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, अब ये 2y के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, देन हमारे पास ये 2 इधर जो है ना वो ऐड हो रहा है, उस साइड पे जाके जो है ना ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2। ठीक है, इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 में से 2 निकाल दे तो बच्चों इसका आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास x और ये हमारे पास y जो कि हमने फाइंड करने थे, इजीली हमने फाइंड कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, उसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की तरह है, इसके अंदर इमेजिनरी और रियल पार्ट्स अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सिंपल वे के अंदर हम सॉल्व करेंगे। इसमें इसको लिखते हैं हम 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। इसमें अब लिखेंगे सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स गैर हकीकी, यहां पर आप उर्दू में लिखेंगे बच्चों हकीकी और इमेजिनरी हिस्से अलहदा अलहदा करने से। हम यहां पर पेज के सेंटर में लाइन लगा लेते हैं, यहां पे लिखेंगे रियल, उर्दू वाले लिखेंगे हकीकी, और यहां पे लिखेंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक है बच्चों, अब इमेजिनरी जो है ना वो कौन से होते हैं, जिनके साथ अयोटा होता है। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर है 8 के। ठीक है, इस साइड पे जो वो रियल है 3x माइनस 1 और इस साइड पे है 8। ठीक है, और इस इधर हमारे पास इमेजिनरी 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अयोटा के साथ जो लिखे हुए। तो अब ये बच्चों हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करके लिख लिया है। अब इसमें से हम x निकाल लेंगे, ये हमारे पास 3x लिखा हुआ, ये माइनस का 1 है, उस साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 1 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 9। ठीक है, अब हमने निकालना है x, ये 3 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कटिंग करेंगे इसकी, ये आ जाएगा 3 3 9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास बच्चों x आ गया। देन हमने जो है ना वो निकालना है y, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस का 3 है, उस साइड पे जाकर ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 और 3 हो जाएगा 10, 2y इज इक्वल टू 10। अब हमने निकालना है y, ये हमारे पास 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 5 10, y यहां पर आ गया बच्चों 5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो इसका x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, अगर इसके अंदर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों का इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला है तो बच्चों आप लोग जो है ना वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0307452751 इस पे राब्ता करके आप इजीली इसकी जो है वो सजेशन या हिंट्स ले सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।